अंतरिक्ष में सफर करोगे? क्या आपने माइकल जैक्सन को मून वॉक करते देखा है? अब उम्मीद है कि आप अपने जीवन में ऐसा कर सकेंगे। रॉकेट को दोबारा उपयोग करने की वजह से हम सभी जल्दी चांद यात्रा पर जा सकेंगे। सदियों से ही चांद इंसानों को लुभाता आ रहा है। यह जरूर कोई भगवान होगा जो ऊपर से हमें देख रहे हैं। चांद शायद लाखों साल पहले एक धूमकेतु के टकराने की वजह से पृथ्वी से अलग हुआ होगा, या हो सकता है पास में गुजरते तारे को पृथ्वी ने ही अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचकर कब्जा कर लिया हो। रूस के यूरी गागरिन पहले अंतरिक्षीय यात्री थे। 1 घंटे 48 मिनट 1969 में अपोलो 11 का चांद पर उतरना अंतरिक्ष यात्रा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्षण थी। मानव के लिए एक कदम, मानवता के लिए एक बहुत ऊंची छलांग। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर जाने वाले पहले मनुष्य। 1957 में रूसी वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो देखते हैं जिंदा चीजों पर शून्य गुरुत्वाकर्षण का कैसा असर होगा। उन्होंने मॉस्को की सड़क से घूमने वाले एक आवारा कुत्ते लाइका को अंतरिक्ष में भेजा, जो कुछ ही घंटों में मर गए। दूसरे वैज्ञानिकों ने बंदर और चूहे भेजे, लेकिन फलों पर पलने वाली मक्खी भेजना ज्यादा अहम बात थी। इंसान और इन मक्खियों में 75% जीन्स एक ही है जिससे बीमारियां पैदा होती है, और क्योंकि मक्खियों का जीवन सिर्फ 8 से 14 दिनों का होता है, वैज्ञानिकों कई पीढ़ियों की जांच कर सकते हैं। पता यह चला कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां यानी मसल्स अपनी ताकत खो देती है, क्योंकि हिलने में कोई प्रतिरोध नहीं होता। सबसे पहले रूसियों ने पहनने के लिए एक खास अंतरिक्ष सूट बनाया, जिसमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्रभावों की नकल की गई, जो इलास्टिक का बनाया था और चलने पर आपकी मांसपेशियों को प्रतिरोध करके काम करवाता था, ठीक वैसे ही जैसे जिम में रेजिस्टेंस बैंड करती है। लेकिन अंतरिक्ष में जाने की जरूरत ही क्या है? क्या हमारा ग्रह ही काफी नहीं? वैज्ञानिक हीलियम 3 और टाइटेनियम जैसी दुर्लभ खनिज निकालना चाहते हैं। ये खनिज जो चांद पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर काफी काम आ सकते हैं। मंगल पर लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम भारी मात्रा में मौजूद है, जिनसे मंगल ग्रह पर फैक्ट्रियां तक बनाई जा सकती है। सितंबर 1991 और 93 में अमेरिका के एरिज़ोना में 8 लोगों को एक विशाल बुलबुले में बंद कर दिया गया। मकसद यह था कि वहां वे खुद न केवल अपना खाना उगाए, बल्कि ऑक्सीजन भी बनाए और इस तरह 2 साल जिंदा रहे। द मार्शियन फिल्म में मैट डेमन आलू उगाकर उसके जरिए अपने को किसी तरह से जिंदा रखता है। वैज्ञानिकों ने इसी फिल्म से प्रेरणा ली। मार्च 2017 में पेरू के लीमा शहर में एक प्रयोग किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह जैसे वातावरण में सफलतापूर्वक आलू उगाए। पहले जब भी एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता, उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन जैसे कंपनियां रॉकेट के बार बार इस्तेमाल करने की कला में माहिरत हासिल कर रही है, जिससे अंतरिक्ष उड़ान का खर्च कम होगा। जल्दी ही यह हवाई जहाज की तरह होगा। जमीन पर उतरा, ईंधन भरो और फिर ऊपर ले उड़ो। स्पेसएक्स अगले साल नासा के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ 2 आम यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेंगे। लेकिन अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में जमा कचरे से सावधान रहना होगा, जो पृथ्वी से 160 से 1900 किलोमीटर ऊपर भारी संख्या में तैर रहे हैं, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। 2007 में चीन ने एक पुराना मौसम उपग्रह नष्ट किया, जिसके 2500 से ज्यादा टुकड़े हुए। 2009 में साइबेरिया के 790 किलोमीटर ऊपर रूस का एक बेकार उपग्रह दूसरे उपग्रह से टकरा गया, जिसने और भी ज्यादा कचरा पैदा किया। अमेरिका सेना अब ऐसे 20,000 से ज्यादा टुकड़ों पर नजर रखते हैं, जिनमें से कुछ टुकड़े तो 29,000 किलोमीटर की गति से उड़ रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए दूसरा खतरा विकिरण आवेशित कणों की मौजूदगी से है, जो अंतरिक्ष में लाखों की संख्या में चारों तरफ तैर रहे हैं। पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र इन कणों को वैन एलन बेल्ट में फंसाकर हमें सुरक्षित रखता है।
फिर भी चांद या मंगल पर पहुंचने के लिए इन बेल्टों से गुजरना होगा और ऊर्जा भरी अंतर मंदाकिनियां खगोलीय किरणों से भी निपटना पड़ता है। ये किरणें वैसे ही भारी तत्वों से लदी होती है जो एक्सरे में होते हैं और ज्यादा लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है। लेकिन नई प्रौद्योगिकियां की उम्मीद करके कुछ लोग पहले ही चांद पर जमीन बेचने लगे हैं और कुछ बेवकूफ खरीद भी रहे हैं। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।